गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप उत्तराखंड में एलटी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। आपसे एक और रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अंत में आप भूल जाते हैं तो इसलिए शुरू में ही आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पहले नंबर का सेंटेंस आप देख सकते हैं, माई मदर करके है। माई मदर डॉट डॉट डॉट, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, माई मदर करके है। इसमें आप देखिए क्वेश्चन, माई मदर के बाद आपको दिया है। इस सेंटेंस की अगर बात करें तो सेंटेंस आपके पास है माई मदर के बाद। इसमें क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा पूछा जा रहा है। गेट आएगा, गेट्स आएगा, विल बी आएगा या सेल बी आएगा। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो इस टाइप के सेंटेंस में अगर ये बात आ रही है मॉर्निंग की, तो यानी कि अर्ली इन दी मॉर्निंग, ये अगर डेली रूटीन को ये सेंटेंस शो कर रहा है, इस टाइप का अगर सेंटेंस हो, डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, मैथमेटिकल फैक्ट्स, तो इस टाइप के सेंटेंस में हम क्या करेंगे। इस टाइप के सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सिंपल प्रेजेंट, और सिंगुलर सब्जेक्ट है माई मदर, तो गेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा। क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बात करें, कौन सा मेथड काम करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो मेथड काम करता है वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा उसमें, फिर उसके बाद B1 बेस फॉर्म में एस या ई एस लगता है जिसको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं हम, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और यहीं पे अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बात करें तो सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ कर देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास, आई वी यू दे, ये आ जाएंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर बात करें, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएंगे, ही, सी, इट और एनी नेम, इस टाइप से हमारे पास आएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर बात करें। तो गेट्स हो जाएगा इसमें, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 20 एमसीक्यूज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने है क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको बताना है। और आप अपना आंसर जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स के जरिए अपना स्कोर जरूर बताइएगा, सॉरी। तो इसमें देखिए, द चिल्ड्रन डॉट 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 इन द फील्ड नाउ, अभी की बात चल रही है, तो अभी काम हो रहा है। कहने का मतलब जब काम हो रहा हो किसी भी टेंस, आपको पता है काम अगर चल रहा हो, प्रोग्रेस पे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा, वहाँ पे यूज होगा प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव किसको बोलते हैं, प्रोग्रेसिव इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव के नाम से जाना जाता है। और इस टाइप के सेंटेंस में हम क्या यूज़ कर देंगे, आप देखिए हमारे पास हैज प्लेड, आर प्लेइंग प्लेज और विल हैड प्लेड। लास्ट के ऑप्शन के बारे में अगर बात करें, ये विल हैड प्लेड वाला जो है, ये विल हैड प्लेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी मॉडल एक्चुअली विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट कुछ भी आए, इनके साथ ना तो हैज यूज होगा ना हैड होगा। इनके साथ क्या यूज होता है, हमेशा हैव यूज होता है। और इनके साथ हैव यूज हो रहा है तो एक तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नाउन वगैरह होगा, उसके पास होगा इस टाइप से, ठीक है, या वो वहाँ होगा, ही विल हैव देयर, या तो फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। या अगर बात करें टेंस की, जब वर्ब काम हो रहा हो तो V3 का यूज होता है। इनकी बात कौन सी वर्ब यूज होगी, V3 यूज होगी। तो विल हैड तो कोई बनता नहीं है, ठीक। काम अभी अभी हो रहा है तो कंटिन्यूटी है काम में, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसके करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट इसका मेथड है। थर्ड सेंटेंस आपके पास है, आपके सामने आप देख सकते हैं। थर्ड नंबर का सेंटेंस है, आई डॉट डॉट डॉट, आई डॉट डॉट डॉट, इसके बाद हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर अगर हम बात करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, तो इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। सेवरल, कई सालों से मैं उसको यानी कि जान चुका हूँ। आई हैव नोन, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। कई सालों से कहने का मतलब मैं अभी उसको नहीं जानता, कई सालों से जानते आ रहा हूँ, यानी कि जान चुका हूँ उसको, मैं अच्छे से उसको पहचान चुका हूँ। आई हैव नोन, नो की थर्ड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म, अगर नो की फॉर्म की बात करें, नो की फॉर्म की बात करें तो नो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म नो होती है बेस फॉर्म। इसके दूसरी फॉर्म की अगर बात करें, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी फॉर्म, अगर नो की फॉर्म की बात करें, अगर यहाँ पे इसके फॉर्म की बात करें, नो, न्यू और नॉन, ये है फॉर्म, ठीक है।
नो की फॉर्म, नो, न्यू, नॉन, फ्लाई, फ्ली, फ्लोन, ग्रो, ग्रू, ग्रॉन, इस टाइप से आप लर्न कर सकते हैं वर्ब की फॉर्म्स को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इट डॉट डॉट डॉट, इट के बाद डॉट 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 है, रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, यानी कि बारिश हो रही है, कुछ ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंस मॉर्निंग, सिंस और फॉर की बात हो तो कौन सा टेंस से हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है इट, तो इट हैज़ बीन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं कि क्या सिंस और फॉर के साथ क्या यूज होता है। देखिए, सिंस और फॉर की बात करें तो स्पेशली ये किस में आते हैं? अगर टेंसेज की बात करें तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में यूज किए जाते हैं। किस में यूज किए जाते हैं? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में यूज किए जाते हैं। और इसके बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था लाइव क्लास के दौरान, सिंस फॉर का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाएगा सिंस और फॉर का यूज? सिंस और फॉर के यूज की बात करें तो सिंस किया जाता है, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि किसका यूज किया जाता है? फॉर का यूज किया जाता है। पीरियड की बात करें, जब नाम आए उसका, मंडे, सिंस 2020 हमने बात किया था इसके बारे में। सिंस जनवरी, महीने का नाम आ जाए और टाइम फिक्स हो, पॉइंट का मतलब है ये एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो रही है, और पीरियड का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक। जैसे स्कूल में पीरियड होते हैं 10 बजे से 10:40 तक का, तो ये ड्यूरेशन को शो करता है फॉर। तो इसमें क्या होगा? जैसे फॉर एन आवर होता है, 1 आवर नहीं होता है, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनता है, एच साइलेंट होता है तो एन आर्टिकल आएगा। फॉर 2 आवर्स होगा, फॉर 1 मंथ होगा, फॉर 1 वीक होगा, फॉर 1 ईयर होगा, इस टाइप से इसमें बनेंगे। और इसमें एक हमने कॉन्सेप्ट जो इससे पहले बताया था उसको यहाँ पे भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए, अगर लास्ट आ जाए, ध्यान दीजिएगा, लास्ट आ जाए तो लास्ट से पहले क्या आता है? सिंस। सिंस लास्ट, हमने कहा था कि एप्लीकेशन में हम जब एप्लीकेशन लिखते थे तो उस टाइम पे भी जब हमें लिखाई जाती थी, जब 9th-10th की बात करें तो सिंस लास्ट नाइट, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो लास्ट आ जाए तो सिंस लगाएंगे, और दी लास्ट आ जाए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, दी लास्ट आ जाए तो इसके आगे क्या लग जाएगा? इसके आगे फॉल लग जाएगा, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो इसमें इट हैज़ बीन हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है, अभी भी होते आ रही है कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ही डॉट डॉट डॉट, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर की अगर इसकी बात करें, ही डॉट 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 हिज हाउस 7 days एगो। एगो, एगो मिल जाए आपको, लास्ट मिल जाए, यस्टरडे मिल जाए, इस टाइप के सेंटेंस की अगर बात करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। और पास्ट इंडेफिनिट में V2 का यूज़ किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एकमात्र ऐसा टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। और इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जिसको बोला जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात चल रही है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। निगेटिव में अगर निगेटिव से बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ पे डिड आ जाए, डिड के साथ ही V1 का यूज़ करेंगे। डू के साथ V1 यूज होता है, डिड के साथ V1 यूज होता है, डज के साथ V1 यूज होता है, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, सबके साथ V1 का यूज होता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट की अभी बात चल रही है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। जैसे कि आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज आता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म और 5th फॉर्म, इसमें ES लग गया देखिए। और पास्ट में इसी की सेकंड फॉर्म डिड, डू की सेकंड फॉर्म डिड, और जब सेकंड फॉर्म आ जाए तो डिड के साथ ही फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। डिड नॉट गो होता है, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या आपने क्रिकेट खेला, इस टाइप से, यानी कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो इसमें लेफ्ट हो जाएगा। एगो की बात चल रही, एगो की बात हम कर रहे थे। हमने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट में आपको कीवर्ड क्या मिलेंगे? एगो मिलेगा, आपको यस्टरडे मिलेगा, आपको यस्टर नाइट मिलेगा, इस टाइप के अगर कीवर्ड मिल जाए आपको तो ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती हैं। और इसके बात करें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कीवर्ड होते हैं एवरी डे, ठीक है, डेली, इस टाइप के वर्ड वहाँ पे, ऑफन, अगेन, ये वर्ड वहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आई डॉट डॉट डॉट, आई डॉट 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 के बाद क्या है? देखिए, अ लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस, तो क्या हुआ? मैं जब वो मेरे घर आया तो मैं क्या कर रहा था? मैं उस दौरान पत्र लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा? आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस, जब वो मेरे घर आया मैं क्या कर रहा था? मैं पत्र लिख रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक। नेक्स्ट देखिए,
अगला 7th नंबर का सेंटेंस है। 7th नंबर के सेंटेंस को देख सकते हैं। द ट्रेन डॉट 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 करके है, बिफोर ही रीच द स्टेशन। जब अगर बात करें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट है और इससे पहले आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है और ये बिफोर, व्हेन, इस टाइप का कंजंक्शन आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका होता है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है पास्ट परफेक्ट और प्लस सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बोले। पास्ट इंडेफिनिट में बी टू का यूज होता है और इसमें पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस बी थ्री का यूज होता है। अब इसमें ये देखना है जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो उसकी बाद में होगा वो पास्ट सिंपल पास्ट में जाएगा। अब देखिए क्या यहाँ पे सिचुएशन हो रही है, देखिए क्या कह रहा है ये, द ट्रेन बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। जब वो स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी। ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8th नंबर का क्वेश्चन है, इट डॉट 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 रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रैंग मी अप। जब आपने मेरे को रैंग किया, जब मेरे को आपने यानी कि कॉल किया, कहने का मतलब रिंग किया था, उससे उस टाइम की बात चल रही है यहाँ पे। रेनिंग सिंस मॉर्निंग यानी कि उस समय से अभी तक क्या हो रही थी, कहने का मतलब सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। पास्ट है तो इट हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 8 का, इट हैड बीन रेनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी जब यानी कि आपने मेरे को क्या किया, रिंग किया, उस टाइम से बारिश हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आप देखिए इसमें, इफ़ ही वर्क्स, अगर वो काम करता है तो क्या होगा, अगर वो काम करता है, अगर वो कठिन मेहनत करता है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो परिश्रम करता है तो क्या होगा। देखिए क्या होगा मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें जिस पोर्शन में इफ़ या व्हेन आपको मिल जाए ये वाला, ठीक है, कंजंक्शन मिल जाए, वो बनता है किसमें, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। वो किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। और दूसरा पोर्शन बन जाएगा सिंपल फ्यूचर में बन जाएगा। दूसरा पोर्शन किस में बन जाएगा, सिंपल फ्यूचर। तो ही विल पास हो जाएगा, ही विल पास हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 9th का, वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, आपको इस टाइप के, अगर आप परिश्रम करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं बोलना है कि अगर आप परिश्रम करेंगे तो पास हो जाएंगे, हम गलत बोलते हैं, दोनों करेंगे करेंगे नहीं, हम उसी हिसाब से उसको ट्रांसलेट भी कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर आप परिश्रम करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10th है, द कुक डॉट 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 कुकिंग। कुक क्या कर रहा है, कुकिंग कर रहा है फूड एट दिस टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि कुक कुकिंग कर रहा होगा इस समय दिस टाइम टुमारो, यानी कि आने वाले कल की बात चल रही है। कुकिंग कर रहा होगा तो होगा तो विल बी, कॉन्टीन्यूअस की बात करें, कर रहा होगा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, विल बी कुकिंग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विल बी के कॉन्सेप्ट की बात करें, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। देखिए क्या किया था, हमने डिस्कस क्या किया था, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में भी उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। विल बी शैल बी अगर आपको दिख जाए, विल बी शैल बी दिख जाए, एक तो ये होता है इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव होता है ही, ये क्या हो जाएगा, लेटर विल बी रिटन, पत्र लिखा जाएगा, क्रिकेट विल बी प्लेड, क्रिकेट खेला जाएगा, इंग्लिश विल बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जाएगी। दूसरा मेथड होता है इनके साथ आईएनजी फॉर्म यूज होती है जो कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस होगा। ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा, ही विल बी राइटिंग, वो लिख रहा होगा, इस टाइप से। और तीसरा मेथड ये है कि वो कहीं पे होगा, स्पेस यानी कि जगह की बात होगी, ही विल बी एट होम, वो घर पर होगा, इस टाइप से ये मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11th है, यू डॉट 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 गॉट रेडी बिफोर वी विजिट योर हाउस। जब हम आपके घर पे विजिट कर रहे हैं तो क्या होगा, बिफोर वी विजिट योर हाउस, तो उससे पहले ही आप क्या हो चुके होंगे, आप तैयार हो चुके होंगे, आप क्या हो चुके होंगे, तैयार हो चुके होंगे। यू विल हैव गॉट रेडी, आप तैयार हो चुके होंगे, बिफोर वी विजिट योर हाउस, जब हम आपके घर पहुँचे उससे पहले आप तैयार हो चुके होंगे, कहने का मतलब है फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग की बात चल रही है, ठीक। नेक्स्ट मॉर्निंग ही
तो फ्यूचर की बात चल रही है तो क्या होगा, आई स्टेइंग एट माई अंकल्स हाउस, मेरे अंकल के हाउस पे ठहरा होगा, कहने का मतलब है फॉर 3 वीक्स, कितने वीक्स के लिए, 3 सप्ताह के लिए। जब सिंस और फॉर मिल जाए तो विल हैव बीन का यूज होता है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज होता है। अब देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसमें ऑप्शन की बात करें तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन है, और आई और वी के साथ शैल हैव बीन का यूज किया जाता है और सबके साथ विल हैव बीन का, तो ही आ रहा है तो ही विल हैव बीन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर हो जाएगा, विल हैव बीन स्टेइंग, मेरे अंकल के घर में वो क्या कर रहे होंगे, स्टे कर रहे होंगे अगले सोमवार की अगर बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिस रोड, ये रोड क्या करती है भाई, अब इस रोड के बारे में हमें पता करना है। रोड की अगर बात करें तो पोस्ट ऑफिस को जा रही है, रोड आज ही जा रही है क्या, रोज़ की बात होती है, जब डेली रूटीन की बात होती है तो हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। और दिस रोड ये सिंगल है, दिस रोड लीड्स, ये रोड लीड करती है, आगे जाती है कहाँ, पोस्ट ऑफिस को जाती है, तो लीड्स ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ही डॉट डॉट डॉट, ही डॉट 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 क्या होगा, ही डॉट 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 वेरी हार्ड दीज डेज, इन दिनों की अगर बात चल रही है तो क्या कर रहा है, इज वर्किंग, हैड बीन वर्किंग तो होगा नहीं पास्ट की, क्योंकि दीज डेज बोल रहा है, दोज डेज नहीं बोल रहा है। दीज डेज अगर देखने को मिल जाए तो प्रेजेंट की क्या है, ये पहचान है, दीज डेज इन दिनों की बात चल रही, और दोज डेज की बात करें तो उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। तो ये दोज डेज, अगर डेज की बात करें, अब देखिए कभी कभार इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछ दिया, डेज जो है नाउन है, दिन है, और दोज यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये दीज डेज की बात चल रही है, इन दिनों की बात चल रही है, तो प्रेजेंट की बात होगी, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब देखिए हैव वर्कड, तो काम तो अभी हुआ नहीं है ऐसा, तो काम अभी कुछ ना कुछ चल रहा है, इन दिनों वो काम कर रहा है, तो इज वर्किंग होगा कि हैव बीन वर्किंग होगा, तो इस टाइप के सेंटेंस में क्या हो जाएगा, हैव बीन वर्किंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव बीन वर्किंग हो जाएगा। अभी इन दिनों की बात चल रही है, इन दिनों की क्या चल रही है, बात चल रही है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा हैव बीन, क्या कर रहा होगा, हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, इन दिनों वो बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है, कहने का मतलब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गैम्बलिंग यानी कि जुए ने क्या कर दिया, जुए ने रुइंड कर दिया, बर्बाद कर दिया कई लोगों का करियर, तो करियर्स बर्बाद कर दिए हैं जुए ने। इज रुइंड होगा नहीं, कर दिया जाता है नहीं होता है, वॉज रुइंड कर दिया गया है भी नहीं होगा, कर दिया गया नहीं होगा, पास्ट, ये पास्ट का पैसिव, अगर इनकी बात करें इनके साथ थर्ड फॉर्म का मतलब है पैसिव वॉइस, तो बनेगा नहीं, हैज़ रुइंड और हैव रुइंड। गैम्बलिंग जो है सिंगल है तो हैव भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, हैज़ रुइंड, कई लोगों का करियर क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया है गैम्बलिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आई डॉट 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 वाइट वॉशिंग कर रहा हूँ माई हाउस, अपने मकान में, सिंस मॉर्निंग, सुबह से कर रहा हूँ, की वर्ड मिल गया, सो आई एम फीलिंग टायर्ड, इसलिए मैं क्या हो गया हूँ, थक गया हूँ, थकान महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करें सुबह से कर रहा हूँ, जब सिंस फॉर दे दिया जाए तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आ जाता है, आईएनजी फॉर्म भी देखने को मिल रही है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की बात चल रही है, तो विल हैव बीन नहीं, ये फ्यूचर की बात नहीं है, प्रेजेंट की बात, थक चुका है, देखिए काम कर चुका है अब इससे पहले, तो हैव बीन नहीं आएगा, विल बी भी नहीं आएगा, तो आई के साथ हैज़ बीन तो आता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वाइट वॉशिंग, यानी कि मैं वाइट वॉशिंग कर रहा हूँ, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन हमारे पास है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि और सर्वेंट, हमारा नौकर, अस 2 वीक्स एगो, हमने बोला एगो मिल जाए, लास्ट मिल जाए, पास्ट मिल जाए, तो क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है और V2 का यूज करना है। तो लीव जो है फर्स्ट फॉर्म है, नहीं होगा, लीव्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, नहीं होगा, इज लिविंग भी नहीं होगा, क्या करेक्ट हो जाएगा,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्ट। देखिए लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट लीव लेफ्ट, लेफ्ट लीव मीन्स छोड़ना, और एक लेफ्ट होता है एडजेक्टिव, क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड है, इट्स माई लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा इंग्लिश में। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर नहीं आती है तो काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें शायद मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे भी इतनी अच्छी ट्रिक नहीं मिलेगी। एक 5 मिनट के अंदर यूं ही आपको जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप ज़रूर वॉच कीजिएगा उस पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो को जिसमें कीवर्ड बताए गए हैं। When I saw him, जब मैंने उसे देखा, तो क्या हुआ, जब मैंने उसे देखा तो कुछ तो हुआ होगा। ही प्लेइंग चेस, वो कुछ शतरंज चेस टाइप का खेल रहा था। ठीक है, क्या खेल रहा था, वो चेस खेल रहा था जब मैंने उसे देखा। सेंस बन गया, पास्ट है तो पास्ट में देख रहा हूँ तो नहीं होगा। जब मैंने उसे देखा तो वो खेल रहा है तो नहीं होगा ना, तो इज नहीं होगा। वो खेल रहा होगा, नहीं देखा मैंने, शैल भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज प्लेइंग चेस। जब मैंने उसको देखा वो चेस खेल रहा था। क्वेश्चन नंबर 19th, दी मूवी। मूवी की अगर बात करें, मूव करती है मूवी, मूव क्या करती है, मूवी चलचित्र जिसको बोलते हैं। डॉट 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 स्टार्टेड, स्टार्ट हो गई, मूवी स्टार्ट हो गई। व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, जब मैं सिनेमा हॉल में पहुंचा, जब मैं सिनेमा हॉल में पहुंचा तो मूवी, यानी कि आई रीच्ड में पहुंचा तो मूवी क्या हो चुकी थी। जब मैं पहुंचा बाद में, उससे पहले ही कुछ स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने बोला था जो काम पहले होता है पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट हमारे पास है रीच्ड, आप देख सकते हैं। अब अगर बात करें तो इससे पहले वाले में पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और इसके साथ आती है V3। तो हैड के साथ V3 देखिए, जिसमें हैड के साथ V3 हो तो वो करेक्ट हो जाएगा। हैड हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, तो हैड स्टार्टेड, मूवी हैड स्टार्टेड या हैड बीन स्टार्टेड, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 19th का। इसका करेक्ट आंसर होगा मूवी हैड स्टार्टेड, मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। हैड बीन स्टार्टेड क्या होता है, देखिए इसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हैड बीन के साथ हम ऐसे बोलेंगे, जैसे मैंने कहा आई हैड स्पोकन इंग्लिश, तो इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली गई थी, ये करेक्ट होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, सब कुछ आप बताइएगा अपने कमेंट के ज़रिए। क्लास का जो फ़ायदा है वो आपको कितना मिला, कितने क्वेश्चंस आप ऑलरेडी जानते थे, आप सब कुछ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ये है स्पीकिंग फॉर 10 मिनट्स। अब इसमें कीवर्ड क्या है, कीवर्ड की ओर हम बढ़ेंगे। कीवर्ड है फॉर, और फॉर के साथ आ गया एनजी, तो बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, और ये तीसरा और चौथा गलत। तो कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होता है, उसमें बीन आता है। बीन, हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन या विल हैव बीन। पास्ट की बात चल रही थी, कैंडिडेट हैड बीन स्पीकिंग, कैंडिडेट बोल रहा था क्या, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से कैंडिडेट बोल रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।